चैनल पर मैथ वाले 2.0 पे आज हम एक वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत दिनों से ये मेरे को दिमाग में चल रही होती कि एनडीए का पेपर आने वाले हैं और उसके बीच में उससे पहले क्या है कि 12th का पेपर भी पेपर हो रहे हैं। और 12th वालों को ये भी लग रहा होगा दिमाग में कि मैं एनडीए जो देना चाहते होंगे, जो एनडीए दे रहे होंगे 12th में, जो अपेयरिंग में दे रहे होंगे, तो ये भी दिमाग में बात जा रही होगी कि मैं एनडीए कैसे क्रैक करूं। एनडीए के लिए इतना सिलेबस, मैथ के लिए इतना सिलेबस पढ़ना है जो मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगा। मैथ को खास करके हमेशा डर बनी रहती है कि मैं मैथ को कैसे क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि एनडीए में गाइज अगर फर्स्ट पेपर जो मैथ होती है उसमें ही अगर आपका 25%, अगर आप 25% अगर क्वेश्चन आप सही करते हैं तो तभी आपकी सेकंड पेपर जो होती है चेक हो पाती है। तो हमेशा ये मन में डर बैठे रहते हैं कि मैं 25% या फिर अच्छे रैंक लाने के लिए अच्छे मार्क्स कैसे हम ऑब्टेन कर पाएँ 12th में के पेपर देते हुए भी। तो हम गैस अकबकाने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाहट, कोई भी हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। आज हम मेगा प्लान लेके आए हैं जो क्रैक करने के लिए, एनडीए रिटन क्रैक करने के लिए मात्र केवल आपका 30 दिन के लिए टाइम। अगर आप जैसे 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है 12th का पेपर और 13 मार्च को ख़त्म हो रही है, तो अगर गाइज आप अगर 13 मार्च से भी स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपका 10 अप्रैल तक की आप 5 चैप्टर मैक्सिमम, मैं जितना भी लिया हूँ चैप्टर वो मैक्सिमम वेटेज चैप्टर होते हैं एनडीए के व्यू से। तो हम जितना भी चैप्टर लिए हैं वो एनडीए के व्यू से मैक्सिमम चैप्टर हैं। तो आप 13 मार्च से भी स्टार्ट करना चाहोगे कि हाँ मैं 13 मार्च से स्टार्ट करूँ ये 5 से 6 चैप्टर को, तो आप अच्छे से 60 से 70 क्वेश्चन डील कर सकते हैं। जो 60 से 70 क्वेश्चन डील करना बहुत बड़ी एक बात होती है, ताकि वो रैंक को बहुत आगे लेके जाती है। 60 से 70 क्वेश्चन आप अगर डील कर पाते हैं तो अच्छे खासे आपकी मार्क्स आ जाते हैं। तो गाइज आज हम फर्स्ट चैप्टर जो इसमें लिखा हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर डील करने वाला हूँ गाइज, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो गाइज देखें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का वेटेज अगर हम उनके बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कम से कम तो 20 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर कभी 18 क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी 17 तो कभी 20, मतलब एवरेज के लिए हम गाइज बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम तो 20 क्वेश्चन जरूर फिक्स है गाइज। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लें, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से बना लें तो आप 20 क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपकी हाथ में होंगे। मात्र गाइज मैं 6 चैप्टर लिया हूँ जिससे 6 चैप्टर से आपकी कम से कम तो 60 क्वेश्चन आराम से आप डील कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने फर्स्ट चैप्टर में लिया हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के 20 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। 20 ट्रिग्नोमेट्री में गाइज आप सोच रहे होंगे ठेर कि ट्रिग्नोमेट्री में भाई क्या क्या पढ़ सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल आ जाती है गाइज, मेजरमेंट ऑफ एंगल आ जाती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल आ जाती है। फिर सेकंड में आ जाती है मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आती है, सर्कुलर फंक्शंस आती है गाइज। फिर उसके बाद से कंडीशनल आइडेंटिटीज आ जाती है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाती है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल आ जाती है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ आ जाती है। तो ये गाइज ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना होता है, जो आप शुरू से भी पढ़ चुके होते हैं, जो जैसे मतलब 11th-12th में तैयारी कर रहे होंगे आप, तो उसमें भी आप पढ़ चुके होंगे कि हाँ अच्छे खासे से मतलब पढ़े होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम तो वेटेज आप 20 क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं। दूसरी चैप्टर मैंने गाइज लिया हूँ स्टैटिक्स, जो स्टैटिक्स का भी एनडीए में बहुत बड़ी रोल होती है। तो एनडीए में अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो कम से कम तो 10 क्वेश्चन आराम से आते हैं गाइज, 8 से 10 क्वेश्चन आपकी आराम से आ जाती है। जो स्टैटिक्स एक बड़ी वेटेज वाली चैप्टर होती है एनडीए के व्यू से, चाहे एनडीए की ले लो गाइज। तो हम एनडीए में 10 क्वेश्चन, हम इसके व्यू से अपनी परसेप्शन के अनुसार से मैंने रखा हूँ 10 क्वेश्चन की, आराम से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर स्टैटिक्स में अगर आपको अगर पढ़ना हो तो आप अगर स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में आप अगर सबसे क्वेश्चन वेरिएंस से आ जाती है, रिग्रेशन से आ जाती है, कॉरिलेशन से आ जाती है क्वेश्चंस, फिर उसके बाद से मीन मीडियन मोड से आ जाती है क्वेश्चन। अगर आप गाइज इस चैप्टर में वेरिएशन, कॉरिलेशन, रिग्रेशन, मीन मीडियन मोड अगर आप पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो स्टैटिक्स को आप 10 क्वेश्चन आराम से गाइज डील कर सकते हैं। मैंने थर्ड चैप्टर की अगर बात की तो थर्ड चैप्टर के बाद मैंने लिया हूँ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी में कम से कम मिनिमम के सब गाइज में बात कर रहा हूँ
क्योंकि इसकी सब कितना भी जा सकती है, मतलब कम से कम एवरेज की अगर हम बात कर रहा हूँ तो एवरेज में कम से कम 8 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की एनडीए में पूछे ही जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन अगर है तो 8 क्वेश्चन आ जाती है। प्रोबेबिलिटी में अगर डाइस बेस के क्वेश्चन आ जाती है। गाइस अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का वेटेज सभी कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं गाइज, आपको अगर देखने को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का, तो जो प्रोबेबिलिटी को 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर एनडीए के व्यू से देखा जाए तो। मैंने 4th चैप्टर लिया हूँ गाइज कैलकुलस। ढेर को गाइज ये भी लगता है कि कैलकुलस ढेर को वीक भी होती है। जैसे इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में ढेर का वीक होती है कि इंटीग्रेशन उन लोग से बन नहीं पाता। लेकिन फिर भी गाइज मैंने कैलकुलस के लिए हूँ क्योंकि कैलकुलस में एनडीए के व्यू से 12 क्वेश्चन कम से कम तो पूछे जाते हैं गाइज। कैलकुलस की बात अगर हम करें तो कैलकुलस में कम से कम 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कैलकुलस में अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मात्र 30 दिन में ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस में आपको गाइज कुछ नहीं, केवल खाली आप कम से कम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं गाइज। अगर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 क्वेश्चन हम बन जाते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से बन जाते हैं। लिमिट से यानी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मिला के अगर हम बात करें तो कम से कम 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं गाइज। उसके बाद से अगर हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद से अगर हम कहते हैं तो एओडी से भी क्वेश्चन आराम से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं गाइज। 2 से 3 क्वेश्चन एओडी से भी बन जाते हैं। कभी कभी 1, कभी कभी 2, कभी कभी 3 भी पूछ लेते हैं एओडी से अगर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद से अगर आपको देखा जाए कि फिर इंटीग्रेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो डेफिनिट इंटीग्रेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं गाइज। डेफिनिट इंटीग्रेशन एक मायनेज रखता है एनडीए के भी से, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन से भी अच्छे खासे, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं गाइज। तो 4-5 क्वेश्चन मतलब मिनिमम अगर हम कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस की बात अगर मिनिमम करें तो हम 12 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। अगर आपका अगर इससे भी अगर वेटेज बढ़ाएं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के तो गाइज फिक्स है ऑर्डर एंड डिग्री का, क्योंकि एनडीए का मायने है कि ऑर्डर एंड डिग्री से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है गाइज। तो अगर आप बनाना चाहेंगे ऑर्डर एंड डिग्री तो 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के भी बन जाएंगे गाइज। उसके बाद से मैंने 5th चैप्टर लिया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनडीए की सबसे वेटेज चैप्टर है जो हमेशा पूछे जाते हैं गाइज। अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस तो गाइज हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन के बाद अगर हो या स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में हो या प्लेन, या फिर प्लेन में आ जाए, यानी इसकी एक दूसरी चैप्टर भी है यानी प्लेन में भी, यानी द प्लेन यानी टोटल मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर हम गाइज बात करें तो 10 क्वेश्चन इससे आराम से पूछ लिए जाते हैं। 6th चैप्टर अगर मैं बात करूं इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फंक्शंस के कम से कम तो 4, 5, 6 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। यानी फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में भी 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं गाइज अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी कैलकुलस वीक है या मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है या फिर मेरे स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी वीक है, तो अगर आपका स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में मन नहीं लग रहा है, आपका नहीं पढ़ने का मन है, तो आप अलजेब्रा यानी 7th हम ले सकते हैं कि आप अलजेब्रा को आराम से लिख सकते हैं। आप अलजेब्रा को भी कवर कर सकते हैं। अगर आप स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी को छोड़ना चाहते हैं या फिर कैलकुलस को छोड़ना चाहते हैं तो आप अलजेब्रा को कवर कर सकते हैं। अलजेब्रा को अगर कवर करिएगा तो कम से कम इसमें 25 क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे जाते हैं मिनिमम। अगर मिनिमम की बात करें तो 25 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा, अगर कोई भी भाई बोलेगा कि अलजेब्रा में आप क्या क्या पढ़ें, तो अलजेब्रा की बात करें तो अब अलजेब्रा में पीएनसी आप पढ़ सकते हैं, पीएनसी पढ़ सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं। 2nd चैप्टर की बात अगर करें, 2nd चैप्टर में अगर आप बात कर सकते हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज में सीक्वेंस मतलब एपी जीपी एचपी की क्वेश्चन भी आराम से आ जाते हैं अच्छे खासे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। उसके बाद से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ सकते हैं आप। बाइनोमियल थ्योरम के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर उससे भी और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिएगा, आज आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कम से कम तो 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ अगर अलजेब्रा से लेकर चले तो एक और चैप्टर जो ध्यान से उतर रहा है, एक और चैप्टर 8वां चैप्टर है, वो डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट गाइज। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, जो हमेशा ही वेटेज वाली चैप्टर होती है।
तो गाइज आप लोग को ये बताया मैंने कि एनडीए के व्यू से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एनडीए को 30 दिन में क्रैक करना चाहते हैं, खास करके स्पेशल मैं 12th वाले को बोलना चाह रहा हूँ, जो 12th वाले सोच रहे हो, क्योंकि उन लोग का पेपर भी है, तो उन लोग का माइंड पे प्रेशर होगा कि मैं एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर पाऊँ। तो गाइज आप केवल 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लें, आप 5 चैप्टर मात्र पढ़ लें, आप कम से कम एनडीए में 60 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं गाइज। तो इसी तरह से आपका अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहें। इसी तरह से मैं अगले दिन जो है ट्रिग्नोमेट्री की, पहले दिन मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाने वाला हूँ गाइस, जो ट्रिग्नोमेट्री के 5-5 क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा, जो वेटेज वाली ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डेली 5-5 क्वेश्चन करवाऊँगा, जो वेटेज होते हैं क्वेश्चन, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा। यानी पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री लेके आऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक और गाइस हो जाती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ITF। यानी आप अगर ITF की भी बात करें तो ITF भी कम से 4 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, तो आप ITF को भी कवर कर सकते हैं गाइज। तो इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें। थैंक यू गाइज, और सपोर्ट करते रहें मेरे को, ताकि आपका भाई जो है आगे बढ़ता रहे। थैंक यू।